तो हेलो बचपाड़ी, क्या हाल चाल है। क्लास 12th आईएससी का स्पेसिमेन रिलीज होता है आज, और आज की तारीख है 26 जुलाई। शाम के बज रहे हैं 5। तो ये स्पेसिमेन आया, और जब मैं इस स्पेसिमेन को गो थ्रू कर रहा था तो मुझे इस साल के बच्चों का काफी ध्यान आया कि क्या आपकी इस लेवल की प्रिपरेशन शुरू भी हुई है अभी तक। क्वेश्चन यहां पर बहुत बड़ा है कि ये स्पेसिमेन का डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर के पेपर से काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। 2025-26 में बच्चों का सारे पेपर अच्छे हुए। अकाउंटेंसी वाज आल्सो गुड, कॉमर्स वाज आल्सो गुड, बट जो पेपर अच्छा नहीं हुआ वो था इकोनॉमिक्स। और ये स्पेसिमेन देखने के बाद मुझे इस बात का 100% एश्योरेंस हो चुका है कि इस साल 2027 में भी बोर्ड इम्तिहान इकोनॉमिक्स पर तो ग्रिल करने वाला ही है। आओ मेरे साथ साथ जरा ये पेपर देखना, एक जस्ट गो थ्रू करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जिसका मैं वीडियो सोल्यूशन तो लेकर आऊंगा ही आपके लिए। सेक्शन ए में आते हैं आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में भी क्या है, पहला क्वेश्चन जो ग्राफ इंडिकेट करते हुए आ रहा है, एंड देन आप अगर आए तो यहां पर काफी बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलो खैर, ये तो एक बार को फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा। देन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक छोटी सी केस स्टडी दे रखी है। देन केस नंबर 7 में न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। केस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर रीजनिंग असर्शन, 9 में भी रीजनिंग असर्शन। केस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक छोटा सा केस स्टडी डालकर आपसे बातें पूछी गई हैं, और आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं पूछे गए। अब अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी आपसे सीआरआर, एसएलआर, जो कि कभी नहीं पूछते हैं बैंक, इस तरह से क्वेश्चन के अंदर से वो यहां पर निकालने को बोला गया है। डेटा गिवन दे रखा है उसका। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक छोटी सी केस स्टडी है, और क्वेश्चन नंबर 16 एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेक्शन ए की अगर हम वर्डिक्ट सुने तो सेक्शन ए इस पूरे पेपर का सबसे आसान सेक्शन है, बिकॉज जो अच्छी बात शुरू होने जा रही है, जो कि नॉट सो अच्छी बात है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, वो सेक्शन बी और सेक्शन सी से शुरू हो रही है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, पेपर का पैटर्न भी चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यार अमन कंपेयर्स टू कंजम्पशन बंडल्स, बंडल एक अलग है, बंडल बी अलग है। ही क्लेम्स दैट बंडल बी लाइज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन विद एन एप्रोप्रिएट रीजन वेदर अमन्स क्लेम इज करेक्ट और नॉट। तुमको इंडिफरेंस कर्व की बातें, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है। देन इसी का, और ये क्वेश्चन पता है मात्र 2 नंबर का है। देन अगला क्वेश्चन आएगा, एक केस स्टडी है, मतलब केस स्टडी, पूरा पेपर केस स्टडी से भरा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, बच्चों को एनालिटिकल स्किल सीखने को मिलता है। और ये अच्छी बात है कि आईएससी ने काफी टाइम पहले ही ये स्पेसिमेन पेपर रिलीज कर दिया, सो दैट बच्चे अभी से इस तरह से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आओ तो अगेन पहला भी आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस दिया गया है, एंड साथ में एक क्वेश्चन नंबर 2 में रिकॉल का यूज किया, मतलब थोड़ा सा याद करने वाली चीज को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आओ, ये पूरा केस स्टडी का एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और साथ ही एक केस स्टडी में दूसरी केस स्टडी का चॉइस है। मतलब बिना केस स्टडी के इकोनॉमिक्स, अच्छा कॉमर्स में केस स्टडी बनती थी ना तो बच्चे यार सॉल्व कर लेते थे, इकोनॉमिक्स में केस स्टडी बनती है तो बिना एनालिटिकल नॉलेज को यूज किए, बिना कंसेप्ट की क्लैरिटी हुए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, ये बात समझना। अगर आप देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 में केस स्टडी आया, 3 में केस स्टडी आया, 4 में केस स्टडी आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अंडरस्टैंडिंग के 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें सेलिंग कॉस्ट रिमेन्स एब्सेंट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, डिस्कस, एक पॉइंट को डिस्कस करना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। कभी भी नेशनल इनकम का क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं दिया जाता था, सी के अंदर ही पूछा जाता था। लेकिन इस साल से क्वेश्चन नंबर 6, मतलब जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का आएगा। दोनों नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स ही दे रखे हैं, और न्यूमेरिकल में आपको चॉइस मिल रही है, मतलब नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल 4 नंबर का आएगा। ये डेड श्योर है, इसको आप ऑप्शनल में नहीं डाल सकते। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर इस तरह का क्वेश्चन मैं खुद सीए फाउंडेशन की क्लासेस में पढ़ाता हूं। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, और यहां पर जो चैप्टर्स हैं ये न्यूमेरिकल कभी भी नहीं पूछे जाते थे, लेकिन यहां से आपको चीजों को कैलकुलेट करके फिर आंसर देना होगा। ऐसा क्वेश्चन अकाउंटेंसी के अंदर कंपैरेटिव कॉमन साइज और रेशियो एनालिसिस में पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं डिफिकल्टी लेवल क्या आ रही है।
7th का बी पार्ट भी है, उसमें भी सेम ही चीज आपसे पूछी जा रही है। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक एक दो दो नंबर मिलने वाले हैं। अगेन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आओ। अगेन दो पार्ट हैं, दोनों ही केस स्टडी आपसे पूछी गई हैं और इसके ऑप्शन में भी केस स्टडी ही आपको मिल रही है। अच्छा, ये पेपर मेरा नहीं बनाया हुआ है, तो ये मत समझना कि जबरदस्ती शुभम सर डिफिकल्ट चीज बता रहे हैं। आज ही स्पेसिमेन आया है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। तो ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। बोला है नॉमिनल जीडीपी अगर ग्रो कर रही है प्रीवियस ईयर से, क्या ये इकोनॉमिक वेलफेयर है? तो नेशनल इनकम का ये क्वेश्चन बन के आपको मिल रहा है। सेक्शन सी की तरफ आते हैं। यहां पर 6 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कंपैरेटिवली एक इजियर क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके दे दो। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली मेरे को आसान लगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पर एक केस स्टडी डाल दी गई है। एनालिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से और मार्केट से बैंकिंग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन पूरा का पूरा केस स्टडी क्वेश्चन है। तो भाई तुम देख लो कि पेपर में कितनी केस स्टडीज आ रही हैं। और इसका और चॉइस अगर हम देखें, एमआरएमसी अप्रोच है, चैप्टर नंबर 10 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, लेकिन यह भी एक अलग तरीके से पूछा जा रहा है इस साल पर्टिकुलर पेपर। अभी बेटा जी अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन एक केस स्टडी है। और ऐसा केस स्टडी फॉरेन एक्सचेंज से आना सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन में ही था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी पढ़ाई का स्टैंडर्ड आईएससी लिफ्ट करते हुए दिख रहा है। तो बच्चा पार्टी काफी ज्यादा डिटेल में जाकर आपको पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज ये क्वेश्चन 6 नंबर के हैं और यहां पर थोड़ी सी कमर तोड़ देंगे अगर आपने ढंग से कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया है। तो आज संडे का दिन है, इतना आसान से मत बैठो। इकोनॉमिक्स का लेवल ऊपर हो चुका है और उम्मीद है कि ऐसा ही अकाउंटेंसी और कॉमर्स का भी स्पेसिमेन आएगा। तो तुम्हें करना क्या चाहिए, पहले तुम्हें कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताना है कि क्या आपके स्कूल लेवल पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में इस तरह का लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं पूछे जा रहे तो द बेस्ट पार्ट इज आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं स्पार्टन्स बैच के अंदर, जिसपे मैं आपको तैयारी 0 लेवल से, बेसिक कंसेप्ट से लेकर इस एग्जाम के ऊपर वाले डिफिकल्टी लेवल तक कंप्लीट कराऊंगा, ताकि तुम्हें टेंशन लेने की बात ना रहे। अभी करना क्या है, आपको ये स्पेसिमेन डाउनलोड करना है तो तुम काउंसिल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच कर दे रहा हूं और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पे भी डाल दे रहा हूं, तुम डाउनलोड कर लो। और स्पार्टन्स पे कैसे एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मेरे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लो 8112601234। बेटा पेपर जितना आसान तुम्हें दिखा है उससे कई ज्यादा गुना डिफिकल्ट है। पेपर में थोड़ा ढंग से पढ़ना। अच्छी बात है कि जुलाई में ये स्पेसिमेन आ गया, आपके पास अच्छा खासा 5-6 महीने का समय है, ढंग से पढ़ाई करो और लगता है तो स्पार्टन्स में जरूर एनरोल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।